जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इकोसिस्टम में हम सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा फीचर अवेलेबल है जिसका नाम है माय सब्सक्रिप्शन। जब हम इकोसिस्टम को लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद अगर हम मेनू बार पर क्लिक करते हैं तो एक फीचर हमें ज़रूर दिखाई देगा माय सब्सक्रिप्शन का। और इस टाइम पे इस फीचर में कुछ डिटेल शो कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये डिटेल क्यों शो कर रहा है, इसकी मीनिंग क्या हो सकती है, मतलब क्या हो सकता है। और कुछ लोगों को यहाँ पर डिटेल शो कर रहे हैं एंड कुछ लोगों को शो नहीं कर रहा है, उनका ज़ीरो दिखा रहा है। तो इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि यहाँ पर अगर कोई डिटेल शो करता है तो क्यों शो करेगा और किसे शो करेगा और किसे शो नहीं करेगा। इन तीनों पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माय सब्सक्रिप्शन में कौन सा डिटेल शो करेगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड, जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी यूज़र, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी यूज़र हैं इस टाइम पर हैं या फिर आने वाले टाइम में होंगे, जो भी यूज़र्स हैं, जो भी एफिलिएट्स हैं, अगर जो भी आपके एफिलिएट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब भी वो किसी पेड प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो उसका पूरा डिटेल आपके माय सब्सक्रिप्शन में शो करेगा। पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा कि उन्होंने कौन सा प्रोडक्ट बाय किया है, उसका स्टार्टिंग डेट क्या है यानी कि किस दिन उन्होंने बाय किया है, उसका एंड डेट क्या है यानी कि सब्सक्रिप्शन किस दिन एंड होगा, कितना क्रेडिट आपका जनरेट हुआ, पूरा डिटेल यहाँ पे शो करेगा। सो मुझे उम्मीद है कि पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एफिलिएट जब किसी पेड प्रोडक्ट को बाय करेगा तो उसका पूरा डिटेल आपके माय सब्सक्रिप्शन में दिखेगा। किस दिन उन्होंने बाय किया है, कौन सा प्रोडक्ट बाय किया, पूरा डिटेल आपको दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में कि किस पर्सन को यानी कि किसे डिटेल शो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ यूज़र्स हैं, कुछ एफिलिएट्स हैं, लेकिन अगर उन्होंने अभी तक, अगर रियल टाइम की बात करें, सो अगर अभी उन्होंने अपना ओकन का ट्रायल स्टार्ट नहीं किया है तो यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल आपके माय सब्सक्रिप्शन में शो नहीं करेगा। फ्रेंड्स, आपके जो भी यूज़र्स हैं, जो भी एफिलिएट्स हैं, अगर उन्होंने ओ कनेक्ट का ट्रायल स्टार्ट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है ओकन को, तो यहाँ पर आपके इकोसिस्टम में, आपके माय सब्सक्रिप्शन में कोई भी डिटेल शो नहीं करेगा, आपको ज़ीरो दिखाई देगा। या फिर हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ना हो, कोई भी यूज़र ना हो, कोई भी एफिलिएट ना हो, तो भी आपको ज़ीरो शो करेगा, क्योंकि अगर किसी ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ पर डिटेल क्यों शो करेगा। फ्रेंड्स, आई होप ये दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी नहीं है तो भी ज़ीरो शो करेगा, और अगर कोई है भी लेकिन उन्होंने किसी प्रोडक्ट को बाय नहीं किया है, अभी बाय का ऑप्शन नहीं है तो बाय भी नहीं करेंगे। अगर रियल टाइम की बात करें तो ओकन का ट्रायल वो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ट्रायल भी स्टार्ट नहीं किया तो भी आपको यहाँ पे डिटेल शो नहीं करेगा, आपको ज़ीरो ही दिखाई देगा। अब हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि किसे शो करेगा डिटेल। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूज़र्स हैं, जितने भी एफिलिएट्स हैं, हो सकता है 2 हों, 4, 6, 10, कितने भी हो सकते हैं, जितने भी लोग हैं, तो उसमें से जितने लोग इस टाइम, अगर रियल टाइम की बात करें, आने वाले टाइम में देखा जाएगा जब हमारा पेड प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, सो आने वाले टाइम में हम देखेंगे। लेकिन अगर रियल टाइम की बात करें सो रियल टाइम पे हमारा ओ कनेक्ट एज अ पेड प्रोडक्ट, उसका ट्रायल पीरियड चल, हम सभी जानते हैं। तो आपके यूजर्स में जितने भी लोग हैं उनमें से जितने लोग ओ कनेक्ट का ट्रायल पीरियड स्टार्ट करेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे, देन उसका डिटेल आपके माय सब्सक्रिप्शन में दिखेगा। फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन में 5 यूज़र हैं, 5 एफिलिएट हैं, ठीक है। अब उन 5 में से 2 ने ओ कनेक्ट का ट्रायल अपना स्टार्ट कर लिया है, तो आपके इकोसिस्टम में, आपके माय सब्सक्रिप्शन में 2 का डिटेल दिखेगा। अगर वो 5 लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, फ्री ट्रायल स्टार्ट कर लेते हैं इस टाइम पे, तो उन 5 का डिटेल आपको माय सब्सक्रिप्शन में दिखेगा। अगर उन 5 में से कोई भी स्टार्ट नहीं करता है ट्रायल पीरियड तो आपको भी ज़ीरो शो करेगा। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एफिलिएट्स हैं, जितने भी यूज़र हैं, जब वो किसी पेड प्रोडक्ट को बाय करेंगे, परचेस करेंगे, तो उसका पूरा डिटेल आपको आपके इकोसिस्टम में माय
सब्सक्रिप्शन में दिखेगा। रियल टाइम की बात करें तो ट्रायल पीरियड में अपना ओ करंट अवेलेबल है, तो अगर वो ओ करंट का ट्रायल पीरियड स्टार्ट करते हैं तो उसको पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। आई होप इस पॉइंट को भी आप समझ गए होंगे। डिटेल क्या दिखेगा फ्रेंड्स? सो फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन में 5 एफिलिएट हैं, 5 यूजर हैं एंड उन सभी ने अपना ओ करंट का ट्रायल स्टार्ट कर लिया है। तो इस टाइम पे अगर आप माय सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो यहाँ पर उसका पूरा डिटेल दिखेगा। क्या दिखेगा? सबसे पहले आपको दिखेगा प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम में क्या दिखेगा? ओ कनेक्ट, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया है ओ कनेक्ट को, एज अ फ्री ट्रायल स्टार्ट किया है, तो आपको दिखेगा ओ कनेक्ट। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको दिखेगा सब्सक्रिप्शन स्टार्ट डेट, और इसके नीचे आपको दिखेगा NA, क्योंकि एज अ पेड प्रोडक्ट तो उन्होंने स्टार्ट किया नहीं, एज अ पेड प्रोडक्ट उन्होंने बाय तो किया नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको NA दिखेगा। NA मतलब नॉट एप्लीकेबल, यानी कि अभी लागू नहीं किया गया, यानी कि अभी यहाँ पे डेट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने एज अ पेड प्रोडक्ट बाय नहीं किया, जस्ट उन्होंने ट्रायल स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर NA दिखा रहा है, ठीक है ना। और इसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये होगा सब्सक्रिप्शन एंड डेट, यानी कि जिस दिन उन्होंने बाय किया है तो उसका क्या पीरियड हो सकता है, मे बी मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, जो भी आने वाले टाइम में रहेगा, तो यहाँ पे एंड डेट दिखाएगा, यानी कि किस दिन इस प्रोडक्ट का सब्सक्रिप्शन एंड होने वाला है, वो भी डिटेल, वो भी डेट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा फ्रेंड्स, यूज़र सब्सक्राइब्ड, यानी कि कितने लोगों ने इस प्रोडक्ट को आपके ऑर्गेनाइजेशन में सब्सक्राइब किया हुआ है। इसके बाद आपको देखेगा कमीशन अर्नड, यानी कि आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एफिलिएट हैं उन्होंने जिस प्रोडक्ट को बाय किया है, परचेज किया, सब्सक्राइब किया है, तो उससे आपको कितना कमीशन जनरेट हुआ, कितना क्रेडिट जनरेट हुआ, वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा फ्रेंड्स। इसके बाद आपको लास्ट में शो करेगा कमीशन टाइप, यानी कि जो क्रेडिट आपको जनरेट हुआ है वो किस प्रकार का कमीशन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2 प्रकार का कमीशन हमारे पास होने वाला, पहला विड्रॉवेल, दूसरा नॉन विड्रॉवेल। नॉन विड्रॉवेल यानी कि उसको हम विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, विड्रॉवेल यानी कि उसको हम डायरेक्टली विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का डिटेल शो होगा। अगर रियल टाइम की बात करें सो रियल टाइम पे अगर आप चेक करेंगे माय सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम में आपको ओ कनेक्ट लिखा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उन्होंने ओ कनेक्ट को इस टाइम पे एज अ फ्री ट्रायल स्टार्ट किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है। सब्सक्रिप्शन डेट में आपको NA लिखा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उन्होंने एज अ पेड प्रोडक्ट बाय नहीं किया है, तो NA लिखा हुआ दिखाई देगा। NA मतलब नॉट एप्लीकेबल, यानी कि लागू नहीं किया गया है, अभी कोई भी सब्सक्रिप्शन डेट स्टार्ट नहीं हुआ है। सब्सक्रिप्शन एंड डेट में भी आपका NA लिखा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी बाय नहीं किया तो अभी कोई एंड डेट भी यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर भी आपको NA लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद यूज़र सब्सक्राइब्ड में वो डिटेल शो करेगा, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूज़र्स हैं, जितने भी एफिलिएट्स हैं, तो उनमें से जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे तो उसका नंबर यहाँ पे शो करेगा। 2 ने सब्सक्राइब किया तो 2 शो करेगा, 3 ने किया तो 3 शो करेगा, 5 ने किया तो 5 शो करेगा। तो जितने भी लोग हैं उनमें से जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पर आपको नंबर शो करेगा फ्रेंड्स। इसके बाद कमीशन अर्नड, यानी कि यहाँ पर इस प्रोडक्ट से आपको कितना कमीशन जनरेट हुआ, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, जो एफिलिएट है, तो उसने जब उस प्रोडक्ट को बाय किया तो बाय करने से आपको कितना कमीशन जनरेट हुआ, मे बी 10 क्रेडिट, 50 क्रेडिट हो सकता है, 100 क्रेडिट हो सकता है, जो भी हो सकता है, तो यहाँ पर वो शो करेगा। इसके बाद लेकिन अभी यहाँ पे क्या शो कर रहा है, अभी यहाँ पे 0 शो कर रहा है, क्योंकि एज अ पेड प्रोडक्ट अभी किसी ने बाय नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको 0 शो कर रहा होगा। कमीशन टाइप में आपको यहाँ पर नॉन विड्रॉबल शो कर रहा होगा, क्योंकि अभी बाय नहीं किया तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का अभी मेंशन नहीं कर सकते हैं। सो इसी प्रकार से आने वाले टाइम में जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एफिलिएट जब किसी पेड प्रोडक्ट को बाय करेगा तो उसका पूरा डिटेल इसी प्रकार से आपके माय सब्सक्रिप्शन में शो करेगा फ्रेंड्स। उसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट डेट शो करेगा, फॉर एग्जांपल 10 जून, और सब्सक्रिप्शन एंड डेट शो करेगा, फॉर एग्जांपल 1 महीने का मंथली बेस ये पीरियड है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो यहाँ पर 10 जुलाई उसका सब्सक्रिप्शन एंड डेट शो करेगा। उसके बाद यूजर सब्सक्राइब, यानी कि कितने लोग सब्सक्राइब किए वो नंबर शो करेगा। कमीशन अर्न, यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आपको कितना कमीशन जनरेट हुआ, फॉर एग्जांपल आपको 100 क्रेडिट जनरेट हुआ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर 100 आपको शो करेगा आने वाले टाइम में। और उसके बाद कमीशन टाइप, यानी कि वो क्रेडिट जो है वो विड्रॉल करने लायक है कि नहीं है। अगर विड्रॉल करने लायक होगा
तो विड्रॉवल शो करेगा, अगर नहीं करने लायक होगा तो नॉन विड्रॉवल ही शो करेगा। तो इस प्रकार से इस टॉपिक को यानी कि इस फीचर को हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से हमारा डिटेल यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एफिलिएट्स का एंड यूजर्स का पूरा डिटेल यहाँ पर शो करेगा फ्रेंड। तो आने वाले टाइम में ये फीचर हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जहाँ से हमें पता चल पाएगा कि हमारे जो एफिलिएट्स हैं तो उन्होंने जो प्रोडक्ट को बाय किया है, सब्सक्राइब किया है, तो उनका किस दिन से स्टार्ट हुआ और किस दिन उनका जो सब्सक्रिप्शन है एंड होने वाला है, तो उसके बारे में हमें नॉलेज मिल पाएगी। तो अगर हमें नॉलेज हो जाती है तो यहाँ पर उनको हम कांटेक्ट करके उनको यहाँ पर इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि आपका सब्सक्रिप्शन एंड होने वाला है, तो यहाँ पर आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए यानी कि अगेन रिन्यू कर लीजिए। तो ये फीचर आने वाले टाइम में हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। आई होप ये पॉइंट्स, ये फीचर आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।